रात के 11 बजे का समय था। दुनिया भर में लाखों लोग यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर एक ही सवाल पर चर्चा कर रहे थे। अगर आज पाकिस्तान और भारत के बीच जंग छिड़ जाए तो कौन जीतेगा? कुछ लोग भावनात्मक टिप्पणियां कर रहे थे, कुछ तर्क के आधार पर विश्लेषण कर रहे थे और कुछ लोग सैनिक ताकत की बारीकी से तुलना कर रहे थे। 2025 में दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। पाकिस्तान के पास अब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 विमान हैं, जो अत्याधुनिक रडार सिस्टम और मिसाइल तकनीक से लैस है। वहीं भारत ने राफेल लड़ाकू विमानों का पूरा बेड़ा हासिल कर लिया है, जिसे यूरोप की सबसे उन्नत युद्ध तकनीक माना जाता है। इसके अतिरिक्त भारत के पास Su-30 MKI जैसे शक्तिशाली विमान भी हैं, जिनकी रेंज काफी लंबी है। जमीन पर सेना की बात करें तो भारत की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में गिनी जाती है, जिसकी संख्या 14 लाख से भी ज्यादा है। पाकिस्तान की सेना तुलनात्मक रूप से छोटी है, लेकिन उनकी युद्धक क्षमता, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और अनुशासन उन्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में शुमार करता है। खासतौर पर पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी उच्च दर्जा प्राप्त है। नेवी के मामले में भारत का आकार और संसाधन अधिक है। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बियां और लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम हैं, जो उसे समुद्री क्षेत्र में बढ़त देते हैं। पाकिस्तान ने भी हाल के वर्षों में चीन के साथ मिलकर अपनी नौसेना को आधुनिक बनाया है और उसने उन्नत फ्रिगेट्स और सबमरीन भी हासिल की हैं। लेकिन असली सवाल केवल यह नहीं है कि किसके पास कितनी टैंकें या कितने विमान हैं। असली सवाल यह है कि अगर यह युद्ध परमाणु युद्ध में बदल गया तो क्या होगा? दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं। पाकिस्तान के पास लगभग 170 से अधिक परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास लगभग 160। दोनों देशों के पास ऐसे मिसाइल सिस्टम हैं जो कुछ ही मिनटों में एक दूसरे के बड़े शहरों को तबाह कर सकते हैं। ऐसी किसी भी जंग में कोई विजेता नहीं होता, हार सिर्फ इंसानियत की होती है। अनुमान है कि अगर एक सीमित परमाणु युद्ध भी होता है तो दक्षिण एशिया में करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं, फसलें बर्बाद हो सकती हैं और पूरे क्षेत्र में दशकों तक पर्यावरणीय तबाही फैली रह सकती है। इसी कारण दोनों देश समय समय पर बातचीत की ओर लौटते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर आज जंग हुई तो शायद कल की धरती पर कुछ भी नहीं बचेगा। युद्ध केवल टीवी पर दिखाए जाने वाले नारे नहीं होते। ये एक ऐसी विनाश लीला होती है जो राष्ट्रों की नींव तक हिला देती है। तो अगर आज जंग हुई, कौन जीतेगा? शायद कोई नहीं। एक तरफ भारत की विशाल अर्थव्यवस्था, बड़ा भूभाग और विशाल सेना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की युद्ध विशेषज्ञता, रणनीतिक स्थिति और जुझारू जनता। लेकिन याद रखिए, जीतने के लिए जिंदा रहना जरूरी है और जंग में सिर्फ टैंक और मिसाइलें नहीं जलती, जलते हैं घरों के चिराग, बच्चों के सपने और इंसानियत का भरोसा। सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि क्या हमें जंग की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही तथ्य आधारित और रिसर्च वाली वीडियो आगे भी लाते रहें, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके।